हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए इज एनिलीन, ऑप्शन बी इज पैरानाइट्रोएनिलीन, ऑप्शन सी मेटानाइट्रोएनिलीन एंड ऑप्शन डी इज बेंजाइल एमीन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। सो अभी देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखें कि जो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स है वो हम निकालेंगे कैसे। तो ये आपका एक NH2 ग्रुप हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी स्पीसीज जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो NH2 जो है वो H प्लस एक्सेप्ट करके आपका बनाएगा NH3 प्लस, दैट इज अमोनियम आयन। तो इस NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही आसानी से ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा। और अगर जितने आसानी से वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा उसी को हम बोलते हैं उसका बेसिसिटी उतना ज्यादा है। तो हम ईज ऑफ H एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस उसी को बेसिसिटी के साथ कंपेयर करेंगे। तो जिसका लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा वो उतना आसानी से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, उसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो यही हमको इस कंपाउंड्स में चेक करना है। तो इसके लिए दो पॉइंट्स हमको हमेशा याद रखना है, वो है एलिफैटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स सिंस इन aromatic amines the lone pair on nitrogen atom the lone pair on nitrogen atom participates in resonance with the benzene ring, making it less available for डोनेशन। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। सो फॉर सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा कि आपका प्लस आई प्लस एच प्लस एम इंक्रीजेस बेसिसिटी और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसा कि आपका माइनस आई माइनस एम डिक्रीजेस बेसिसिटी। अभी देखिए स्पीसीज सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले स्पीसीज हमारे पास है ए में आपका एनिलीन। सो ये क्या हुआ आपका? ये आपका हो गया एरोमेटिक एमीन। दूसरा आपका क्या है? बी में आपका है पैरानाइट्रोएनिलीन। पैरानाइट्रोएनिलीन तो पैरा पोजीशन में आपका क्या आएगा? पैरा पोजीशन का आपका माइनस एम या माइनस आर जो इफेक्ट आप बोलेंगे वो आएगा। और माइनस आर का एक्सटेंट आई से ज्यादा होता है। सो इसको हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे। और सी में आपका है मेटानाइट्रोएनिलीन। अभी अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको पता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो रेजोनेंस आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन में काम करता है। मेटा पोजीशन पे आपका कोई भी रेजोनेंस यानी कि
मेसोमेरिक इफेक्ट जो हम बोलते हैं, एम प्लस एम या माइनस एम काम नहीं करता, मेटा पोजिशन में सिर्फ आपका इंडक्टिव आता है, तो ये आपका माइनस आई आएगा। तो अभी देखिए माइनस एम और माइनस आई के बीच माइनस एम ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, यानी कि अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट से बेसिसिटी घटेगा, तो बेसिसिटी जो घटाएगा वो माइनस आई इफेक्ट से माइनस एम इफेक्ट ज्यादा बेसिसिटी घटाएगा। सो बी का क्या होगा, ये आपका हो जाएगा लीस्ट बेसिक, दैट इज एरोमेटिक के टर्म्स में अगर हम देखें, सो लेस देन बोथ ए एंड सी। अभी अगर आप ए और सी में कंपेयर करें तो सी में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं, सी में सिर्फ बेंजीन का इफेक्ट है, तो बेंजीन के ऊपर जीरो इफेक्ट है, लेकिन ए में बेंजीन के ऊपर आपका जीरो इफेक्ट है, लेकिन सी में बेंजीन के ऊपर माइनस आई है। सो ये क्या होगा, ये होगा आपका मोर बेसिक देन बी बट लेस बेसिक देन सी। और डी में जो आपके पास है वो आपका है दिस इज बेंजाइल एमीन, और ये आपका क्या होगा, दिस इज एलिफेटिक एमीन। और हमने पहले पॉइंट में ही लिखा है कि एलिफेटिक एमीन जो होते हैं वो हमेशा एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होता है। सो दिस इज मोस्ट बेसिक और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अगर हम बेसिसिटी ऑर्डर कंपेयर करें, तो बेसिसिटी ऑर्डर अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपका डी आएगा, डी के बाद आपका आएगा, अगर हम एरोमेटिक एमिन्स में देखिए तो ए में क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, सो डी के बाद आपका आएगा ए। फिर बी और सी में हमने यहाँ पे लिखा, सी क्या है, बी से ज्यादा बेसिक है लेकिन ए से, सॉरी लेट बेसिक देन ए से कम बेसिक है। सो डी ए ग्रेटर देन सी, और बी का सबसे कम होगा। सो ये होगा आपका सीक्वेंस, और सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका डी, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज C6H5CH2NH2, यानी कि बेंजाइल एमीन। ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।